The battle lines between the BJP and the Congress are now drawn ahead of the 2014 polls, while Modi launched a scathing attack at not just the Congress but also the Prime Minister Rahul Gandhi, while kick-starting the Congress campaign in the capital, listed out the achievements of the party. ए का मतलब होता है आदर्श घोटाला, बी का मतलब होता है बॉफोर्स का घोटाला, बी का मतलब होता है बेटे के कारनामे, बी का मतलब होता है भंगड़ी देवी, सी का मतलब होता है कोलगेट, सी का मतलब होता है कॉमनवेल्थ कौभांड, डी का मतलब होता है डिफेंस में भ्रष्टाचार, डी का मतलब होता है दामाद का कारोबार। भाइयों बहनों, सारी नई एबीसीडी आ रही है। ए का मतलब हो रहा है आदर्श का घोटाला मुंबई का, बी का मतलब होता है बॉफोर्स का घोटाला, बेटे के कारनामे, सी का मतलब होता है कॉमनवेल्थ का घोटाला, कोल का घोटाला, डी का मतलब होता है डिफेंस का घोटाला, डी का मतलब होता है दामाद के कारोबार। ये नई एबीसीडी कांग्रेस पार्टी ने ये नई एबीसीडी सिखाने का काम भाइयों बहनों किया है। पिछले 10 सालों में हमने डेवलपमेंट का पैराडाइम बदल दिया। पहले क्या होता था, विकास की बात होती थी, अधिकार की बात हमने शुरू की। आज जो हम कर रहे हैं, हम अधिकार दे रहे हैं। विकास देने में और अधिकार देने में बहुत फर्क होता है। अधिकार का मतलब गारंटी करके विकास देना। पार्लियामेंट हाउस में अभी हमने भोजन के अधिकार की बात की और हमारे विपक्षी दलों ने कहा भाई ये नहीं होना चाहिए। मिस्टर भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए एक नजराना है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए गहना है। जितना ज्यादा भ्रष्टाचार करें वो कांग्रेस में उतनी ज्यादा तरक्की पाता है। ये कांग्रेस के कारनामे रहे हैं और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस के रहते हुए हम हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर हमें भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना है तो उसके लिए एक ही जड़ी बूटी है, एक ही अक्सर इलाज है, एक ही दवाई है जो रातों रात इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, और वो दवाई का नाम है कांग्रेस को छुट्टी कर दो। कांग्रेस को पूरी तरह पराजित करो। कांग्रेस को कहीं का रहने न दो। अगर ये हम करते हैं, मैं आपको गुजरात के अनुभव से कहता हूं, भाइयों बहनों, हम इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान के नौजवानों के सपनों को साकार कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें उस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। भोजन के अधिकार के बारे में बोलते हैं भाई पैसा जाया हो रहा है। भोजन के अधिकार के बारे में बोलते हैं पैसा जाया हो रहा है। क्या किसी को भोजन देना पैसा जाया करना है? इससे बड़ी बात कोई हो सकती है कि आप हिंदुस्तान को भोजन दे रहे हो और विपक्षी दल क्या कहते हैं, भाई पैसा जाया हो रहा है।
अगर पैसा जाया हो रहा है तो अच्छा है, हम बजाया करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में अभी हमने भोजन के अधिकार की बात की और हमारे विपक्षी दलों ने कहा भाई ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पूरा हिंदुस्तान लड़ाई लड़ता है। गांव में जाइए, पूछ लीजिए लोगों से, मजदूरों से पूछ लीजिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है, और आपको लोग कहेंगे भैया भूखे पेट पे काम करना पड़ता है। इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। हजारों साल में पहली बार इस देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा, और ये अधिकार गारंटी है। मैं हिंदुस्तान के पत्रकारों से प्रार्थना करता हूं, इस देश के पॉलिटिकल पंडितों से प्रार्थना करता हूं कि वो जरा कांग्रेस के 5 साल के कारोबार को देखें। वो 5 साल में पहला वर्ष अपने विरोधियों का हिसाब चुकता करने में लगाते हैं। वे 5 साल में पहला वर्ष चुनाव में जिसने मदद नहीं की उनको शिक्षा करने में लगाते हैं, उनको परेशान करने में लगाते हैं। 3 साल तक खजाना लूटने में लगे रहते हैं, जहां से मिले माल हड़प करते हैं, और आखिरी साल में जनता को रेवड़ी बांटने में लगा देते हैं। ये फेंको, वो डालो, वो दो, जनता को गुमराह करो। भाइयों बहनों, कांग्रेस के 5 साल के कारोबार का ये टाइम टेबल रहता है। अगर हम कांग्रेस के इस कारोबार के टाइम टेबल से मुक्ति नहीं लेते हैं, इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनाते हैं, तो ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियों से देश बच नहीं सकता है। और अगर दिल्ली आगे बढ़ रही है तो इसलिए आगे बढ़ रही है कि जो लोग इस शहर में रहते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इस शहर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि जिस प्रकार से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिस प्रकार से यहां मेट्रो आई है, सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर बने हैं, जो बदलाव यहां आया है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो दिल्ली में बना है।